बेरोजगारी लोगों ने ये मान लिया है कि सरकार द्वारा नौकरी ना मिलना बेरोजगारी है। हाँ। मेरा ये मानना है कि आपके पास रोजगार नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। पैसे ने ऐसा सेंट्रलाइज कर दिया है लोगों को, ओरिएंटेशन ऐसा बन गया है कि कुछ नहीं चाहिए, खाली पैसा लो, और पैसा लेके क्या करो ये नहीं पता है। इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। अब बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उनको भी आप ये ज़रूर बताएं कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि नौकरी के लिए भी लोग उपाय करने लगते हैं, प्रयास कम करते हैं, उपाय ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उनके लिए उनके सवालों के क्या जवाब है आपके पास कि भाई नौकरी नहीं लग रही, सरकार ने बेरोजगार कर दिया, सरकार रोजगार के अवसर नहीं ला रही। क्या उनके प्रयासों में कमी है और वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं, या फिर वाकई में इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, अब राजनीतिक विश्लेषण में तो मैं नहीं जाऊंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष और बहुत सारी राजनीतिक दल एक दूसरे का जो है टीका टिप्पणी करना और दोषारोपण करना और ये करना, मैं उसमें नहीं जाता। और मैं किसी सरकार का और किसी राजनीतिक दल का मैं पक्ष भी नहीं लूँगा। पर ये ज़रूर है कि हाँ, बहुत सारी सरकारों ने बहुत कुछ नहीं किया हमारे देश के लिए, पर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अब बेरोज़गारी का जहाँ तक सवाल है तो ये तो स्टैटिस्टिक मेरे पास है नहीं और मैं देना भी नहीं चाहूँगा। मैं तो सिर्फ बेरोजगारों की जो हताश बेरोजगार मैं हैं, बता रहा हूँ। हाँ, मेरा उनके लिए ये राय है, जैसा आपने एक बड़ा ही शानदार अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही है वो प्रैक्टिकली, कि वो प्रयास नहीं करते, उपाय करते हैं। तो प्रयास तो आपको हर काम के लिए करना पड़ेगा। देखिए, बेरोजगारी लोगों ने ये मान लिया है कि सरकार द्वारा नौकरी ना मिलना बेरोजगारी है। मेरा ये मानना है कि आपके पास रोजगार नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। तो रोजगार करने तो रोजगार करने के लिए, घर चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप कुछ करिए भी तो। आज देखिए, लघु उद्योग को लेकर के कितनी प्रेरणा दी गई, धीरे धीरे कितना विस्तार हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कोई बहुत महत्व, हम आप जैसे लोग भी अपने जीवन शैली में, अपने जीवन के व्यवस्था में शामिल नहीं करते थे। आज हम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करने लगे हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये प्रसार का नतीजा है, प्रचार का नतीजा है, प्रेरणा का नतीजा है ना? मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। तो मेरा मानना है कि देखिए, बिजनेस क्या होता है आप समझिए। आज का दौर दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर भी बोलना पड़ रहा है। बिजनेस होता है गिव एंड टेक का। आज बिजनेस नहीं है, आज एक्सप्लॉयटेशन है। अच्छा, अगर आज करेंसी हटा दीजिए तो पीछे के दौर में क्या होता था? आपने मुझसे अनाज ले लिया, मैंने आपको कुछ और दे दिया। आपकी आवश्यकता की चीज़ हमने दे दी, हमारी आवश्यकता की चीज़ आपने ले ली। पैसे ने ऐसा सेंट्रलाइज कर दिया है लोगों को, ओरिएंटेशन ऐसा बन गया है कि कुछ नहीं चाहिए, खाली पैसा लो, और पैसा लेके क्या करो ये नहीं पता है। ये नहीं पता है। पैसा लेने के बाद भी आप देखिए, आप हमारे अपने शहरों में देखिए, बड़े शहरों में देखिए, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे समाज है जिन पे पैसा बहुत है, पर आप उनकी जीवन शैली देखिए, वो पैसा किस काम का? आप उनके बच्चों की शिक्षा देखिए, आप उनका खान पान, उनका स्वास्थ्य देखिए, तो वो पैसे पे ओरिएंटेशन चला गया है। अगर इसको थोड़ा पलट के देखा जाए कि भाई, मैंने एक अपने घर में 2 कमरे को मिला के एक छोटा सा विद्यालय खोल दिया, ठीक है, मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग मेरे घर आओ, ज्ञान लो, फीस के बदले में अनाज भी दे देना, जैसे ब्राह्मण लिया करते थे, उपाध्याय लिया करते थे, आचार्य लिया करते थे, ठीक है, वो दे दो। जितनी आवश्यकता हमारे पास होगी हम खाएंगे, जितनी आवश्यकता होगी संग्रह करेंगे, बाकी हम भी दान कर देंगे। तो ये एक साइकिल था। वास्तविक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान वो जीवन को सार्थक बनाता है, पर जब हम करेंसी पे ओरिएंटेड हो जाते हैं तो मूल्यों को भूल जाते हैं। पैसा इकट्ठा करो, फॉर व्हाट? पैसा इकट्ठा करो, ये नहीं पता, पर उद्देश्य भी रखो, फॉर व्हाट? आप अर्न कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर उतनी ही दिलचस्पी से आप उसका खर्च न शिक्षा में कर रहे हैं, न स्वास्थ्य पे कर रहे हैं। आप खान पान को नहीं सुधार रहे, या फलां जगह दिखा के आया हूँ, फलां डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, गर्व से लोग कहते हैं। ये तो अच्छी बात है, आपको आवश्यकता है ज़रूर दिखाइए, पर अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाइए।
आप अच्छा खान पान भी रखिए अपने लिए, अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये भी आपके लिए आवश्यक है। ये भी आवश्यक है। लोग जिस तरीके से आपने बताया बेरोज़गारी के लिए, और आपने कहा कि हाँ वाकई में ये सच बात है कि बेरोज़गार अगर आप हैं तो ये नहीं है कि नौकरी अगर आपके पास नहीं है तो आप बेरोज़गार हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे, आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप बेरोज़गार हैं। जब युवाओं पर बात की थी तो आपने एक बहुत अच्छी बात की थी कि युवा जो हैं वो फोकस्ड हैं। हम और आप जैसी उम्र के लोगों को मूल से जुड़ने में समय लगता है, लेकिन उनको नहीं लगता। सवाल ये है कि आज आपने ये भी कहा कि जो अंग्रेज़ थे वो कंफ्यूज करके चले गए, वो अपनी संस्कृति ना पूरी तरह छोड़ पाए ना ले जा पाए। हमारी संस्कृति से जब उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कन्फ्यूजन पैदा हुए। इस कन्फ्यूजन से सबसे ज़्यादा आज के युवा जूझ रहे हैं। ना वो हिप हॉप हो पा रहे हैं और ना वो अपनी संस्कृति को अडॉप्ट और एडमायर कर पा रहे हैं। बेरोजगारी एक अलग विषय था, ये एक नैतिकता का अलग विषय है। इस पर क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, समझना होगा कि आज हमारे देश के युवा या कोई भी, हम अगर दूसरे देश की संस्कृति को धारण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो पहले समझना होगा ये संस्कृति होती क्या है। देखिए, संस्कृति देश काल परिस्थिति के हिसाब से होती है, ठीक है। हम जिस देश में रहते हैं, हमारा यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, ठीक है, हमारा यहाँ का जो रहन सहन है, हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो अनाज उपजते हैं, हमारी और भी जो सारी व्यवस्थाएं हैं, हमें इनके हिसाब से जीना, खाना, पीना, पहनना था। ठीक है, ठीक है। पर हम आज कैलिफोर्निया का कल्चर अगर अडेप्ट कर लें तो कैलिफोर्निया का रहन सहन वातावरण, यहाँ का रहन सहन वातावरण बहुत अलग है, ठीक है। अब जो हमारे युवा जूझ रहे हैं, पहला तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों की, माता पिता लोग की गलती होती है कि हम उन्हें शायद वो न दिशा दिखा पाते हैं, न उनका वो इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं अपने संस्कृति में। और दूसरा आकर्षण। आकर्षण अगर दिखाया जाए तो आकर्षण हमारी संस्कृति में बहुत बड़े बड़े आकर्षण हैं, और शायद उसी का नतीजा है कि अंग्रेज यहाँ आके नाचते हैं, ठीक है। अब आकर्षण को जब युवा सुन रहे होंगे, हाँ, तो मुझे लगता है कि उनको वो विश्वामित्र वाला आकर्षण भी याद आ रहा होगा जो मेनका और रंभा से हुआ था। नहीं, खैर मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे। नहीं, वो आकर्षण भी बुरा नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, सब कुछ तो प्रकृति का बनाया हुआ है। मैंने क्या कहा, आप किसी चीज को संतुलन में करें, संतुलित करें, निर्धारित रूप से करें, तो वो अपराध नहीं है, वो गलत नहीं है। आप उसका दुरुपयोग करें, उसमें दुराचार डालेंगे तो बेकार हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा। इनको आकर्षण है, अच्छी बातें रखें, संगीत में रखें, पोशाक में रखें, हर चीज में रखें ना। वो इसलिए रख रहे हैं कि इधर देख नहीं रहे। जहां अपनी संस्कृति की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आकर्षण खत्म हो जाएगा। सीमा कैसे तय होगी? वो छोड़ दीजिए, वो प्रकृति तय कर लेगी, हम आप नहीं तय कर सकते। ठीक। प्रकृति ने युगों युगों में, अलग अलग युग में अपने तरीके से सीमा तय की। युग बदले, लोगों के संस्कृति बदली, लोगों का जीने का तरीका बदला, मापदंड बदले, सीमाएं बदली, कुछ चीजें प्रकृति स्वयं बदलेगी।